हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स का मतलब होता है सामग्री का समूहन, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास में सामग्री अवेलेबल है यह होता है सामग्री का समूहन, यानी कि जो सामग्री है उनको समूह में विभाजित करना या उनका वर्गीकरण करना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का ये चैप्टर। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं, यानी कि जो चैप्टर है उसके बारे में हम कुछ चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन यानी कि उसके परिचय की अगर हम बात करें, नीड ऑफ ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें कोई भी जो वस्तुएं हैं उनको समूहकृत करना और उनको अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मटेरियल्स अराउंड अस, मटेरियल्स अराउंड अस की अगर हम बात करें तो हमारे आसपास की सामग्री हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, हमारे आसपास जो हमें सामग्री दिखाई देती है वो कैसी है, डिफरेंट मटेरियल्स हमें दिखाई देते हैं। अलग अलग वस्तुएं अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी होती है, वो सभी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। अगला जो हम देखेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स। अब जो हम समूहन कर रहे हैं उन वस्तुओं का महत्व क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यूजेज ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स। जो हमने ग्रुप बांट दिए हैं या उनको वर्गीकृत कर दिया है किसी वस्तुओं को, तो उनका हम यूज़ कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे। अगला जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो मटेरियल्स है, जो सामग्री हैं, उसके गुण कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ या द्रव्य होता है उसके अलग अलग गुण होते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इतनी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर 4 के अंदर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा यानी कि परिचय हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हम देखें, यू कैन सी इनन्यूमरेबल थिंग्स अराउंड यू दैट लुक डिफरेंट एंड हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि आप अपने आसपास असंख्य वस्तुएं देखते हैं, लेकिन वो सारी कैसी होती हैं, दे लुक डिफरेंट एंड हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो सभी एक दूसरे से भिन्न होती हैं और उनके गुण भी भिन्न होते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ग्रुप देम, इसलिए उनको जो समूहन करना या उनको समूह में विभाजित करना जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग आउट द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, और ये जो प्रक्रिया उनको समूहकृत करने की या उनको छांटने की जो प्रक्रिया है इसको क्लासिफिकेशन बोला जाता है, यानी कि इसको वर्गीकरण कहा जाता है। दिस ग्रुपिंग इज डन इन द नंबर ऑफ वेज, यानी कि समूहन करने के जो तरीके हैं वो कई सारे हैं, उनको हम अलग अलग तरीक़ों से अलग कर सकते हैं या उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। मटेरियल्स इज द मैटर फ्रॉम विच अ थिंग इज मेड एंड मैटर इज एवरीथिंग दैट कैन बी टच्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सामग्रियाँ होती हैं वो अलग अलग द्रव्यों, यानी कि यहाँ पर जो द्रव्य होता है वो उससे मिलकर बनी होती है, और जो पदार्थ होता है वो सब कुछ होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। उसके बाद एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपीज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि वहाँ सब कुछ जो जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसको मैटर कहा जाता है, यानी कि उसको पदार्थ कहा जाता है। वुड, स्टील, क्ले, ग्रेफाइट, पेंट, रबर, इटेसी आर मटेरियल्स, यानी कि लकड़ी की अगर हम बात करें, लकड़ी, स्टील, मिट्टी, ग्रेफाइट या पेंट और रबर जो होते हैं ये सब कुछ क्या है, मटेरियल से, ये सारे सब क्या है, ये सामग्रियों के रूप है, यानी कि सामग्रियाँ हैं। अगला जो हम देखेंगे वो है मटेरियल्स अराउंड अस।
हमारे आसपास सामग्री। दूसरा हम पढ़ेंगे मटेरियल्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास सामग्री। तो हमारे आसपास सामग्री की हम बात कर लेते हैं। द थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यानी कि हमारे आसपास जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो अलग अलग वस्तुओं से मिलकर बनती है। अ मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और अलग अलग वस्तुओं को बनाने के लिए अलग अलग सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ मशीन, यानी कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो स्टील होती हैं उसका उपयोग किया जाता है मशीन के पुर्जे बनाने में। ब्रिजेस या बिल्डिंग्स etc, यानी कि जो पुल होते हैं हमारे उनको बनाने में स्टील का उपयोग किया जाता है। बिल्डिंग्स जो होती है उनके कुछ पार्ट बनाने के लिए भी स्टील का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर पिक्चर के अंदर आपको अलग अलग थिंग्स दिख रही हैं, वस्तुएं दिख रही हैं, और सभी अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बनी हुई हैं। यहाँ पर आपको चेयर और इस तरीके से यहाँ पर हमें चेयर दिख रही है, यहाँ पर हमें एक बुक दिख रही है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये केक है, और यहाँ पर हमें एक देखें कि ये फ्लावर का पूरा गमला है, और यहाँ पर ये हमारे वेजिटेबल्स है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा ये कंप्यूटर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये सारी जो अलग अलग थिंग्स है, सारी वस्तुएं हैं, सब अलग अलग मटेरियल जो है उससे मिलकर ये बनी हुई हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम के द्वारा हम देखें कि सबकी कैटेगरी अलग है, सबके गुण अलग है, सबकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो इस तरीके से इनको अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया जाता है। आगे हम देखें, अब मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग, यानी कि जो सामग्री होती है उसका उपयोग अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टील इज यूज्ड टू मेक नाइफ्स, यूटेंसिल, कार्स, buildings. In other words, we can say that we can make different things from an object, यानी कि हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे उदाहरण की अगर हम देखें तो स्टील जो होती है उसका उपयोग किया जाता है चाकू बनाने में, बर्तन बनाने में, कार बनाने में, और बिल्डिंग बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि वी कैन से मेक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो अलग अलग वस्तुएं होती है वो अलग अलग सामग्रियों से तैयार की जाती है। सम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, और जो ऑब्जेक्ट जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग प्रकार की सामग्रियों के द्वारा तैयार की जाती है, यानी कि अलग अलग प्रकार के मटेरियल से उनको बनाया जाता है। एग्जाम्पल अ टम्बलर कैन बी मेड फ्रॉम ग्लास, प्लास्टिक, थर्माकोल, सेरेमिक और पेपर। ये सभी अलग अलग सामग्रियों से तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इन सामग्रियों को किस तरह से तैयार किया जाता है, कौन सी सामग्री से कौन सी वस्तुओं को बनाया जाता है वो देखा। आगे देखते हैं इस चैप्टर को हम। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स, यानी कि जो हमने ग्रुप में बांट दिया है वस्तुओं को, उनका महत्व क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। अभिषेक है साइंस टेस्ट टुमारो, यानी कि जो अभिषेक नाम का लड़का है उसका कल साइंस का टेस्ट है। ही सर्च हिज रूम बट कुड नॉट फाइंड हिज साइंस टेक्स्ट बुक, उसने अपना पूरा रूम ढूंढ लिया, पूरे रूम के अंदर सर्च कर लिया, लेकिन उसको अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक जो थी वो नहीं मिली। दिस इज बिकॉज हिज रूम इज ऑलवेज इन अ मैस, क्यों? क्योंकि उसका रूम बहुत गड़बड़ रहता है। क्लोथ्स, टॉयज एंड अदर ऑब्जेक्ट आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, यानी कि अगर हम बात करें तो उसके जो कपड़े हैं या उसके जो खिलौने हैं और दूसरे वस्तुएं हैं वो सारे उसके रूम में इधर उधर बिखरे हुए हैं। दिस सिचुएशन कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द ऑब्जेक्ट हैड बीन ग्रुप्ड प्रॉपर्ली। इस तरह की जो
सिचुएशन का सामना ना करना पड़े, यानी कि इस तरह की जो समस्या है उसका सामना ना करना पड़े, इसलिए हमें इनको प्रॉपर एक ग्रुप में बांट देना चाहिए, यानी कि इनका एक समूह में इनको बांट देना चाहिए वस्तुओं को, जिससे हमें उसको ढूंढने में आसानी हो जाए या हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। प्लेसिंग और sorting similar things together is called grouping, यानी कि जो हम किसी वस्तु को छांटते हैं और उसको एक जगह पर रखते हैं, सिमिलर जो चीज़ें होती हैं, एक समान चीज़ें होती हैं, उनको जब हम एक जगह पर रखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्रुपिंग बोला जाता है, यानी कि उसको समूहन कहा जाता है। यानी कि सेम समूह सेम चीज़ है, उसको हमने उसका समूह बना के रख दिया। ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू फाइंड थिंग्स व्हेन वी नीड देम, यानी कि जब हम उसकी ग्रुपिंग कर देंगे, उसका जब समूह हम बना देंगे तो उस वस्तुओं को ढूंढना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। वन मोर एग्जाम्पल विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं दूसरा, जिसके द्वारा हमें जो हम ग्रुपिंग करते हैं यानी कि हम समूह बनाते हैं उसके महत्व को हम समझ सकें। इन द किचन, यानी कि अगर हम बात करें जो हमारा रसोई घर रहता है, ऑल द यूटेंसिल्स आर केप्ट टुगेदर, यानी कि हमारा जो किचन होता है उसमें हम जितने भी बर्तन होते हैं उनको सबको एक साथ रखते हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड टर्मरिक पाउडर हल्दी इन द किचन, you do not have to look here and there, you just go to the shelf where all the spices are stored, यानी कि यदि हमें टर्मरिक या हल्दी पाउडर जो रहता है उसकी ज़रूरत होती है तो हम किचन में जाते हैं और हम क्या करते हैं, हमें किचन में उसको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सीधा जो हमारी सेल्फ रहती है किचन के अंदर उस पर वहाँ ढूंढ देखते हैं उसको, क्योंकि हमारे सारे मसाले वहीं रखे हैं उस सेल्फ के ऊपर, तो हमें आसानी से हल्दी भी हमें पता है कि वहीं रखी होगी, क्योंकि वो भी एक मसाले की श्रेणी में आता है। इसलिए अब हमें पता है कि सभी मसाले एक साथ वहीं पर रखे हुए हैं, इसलिए हम उसको सेल्फ पर से ले लेंगे। सुपरमार्केट एंड लाइब्रेरी आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुपिंग। अगर हम बात करें ग्रुपिंग की तो हम सुपरमार्केट में जाते हैं, सुपरमार्केट में हमको जो भी वस्तुएं या जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, परचेस करते हैं, उसको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें हमें समूह में मिलती हैं कि कौन सी वस्तु हमको चाहिए, उसका पूरा जो जिसको हम बोले कि उसका पूरा एक कैबिन अलग ही होगा, या उसको हम बोले कि उसका पूरा एक ग्रुपिंग करके उसको अलग ही जगह पर रखा होगा, ताकि हमें उसको आसानी से वहाँ से हम ले सकें। और दूसरा एग्जाम्पल दिया है लाइब्रेरी का, यानी कि जो हमारा पुस्तकालय होता है वहाँ का। पुस्तकालय में भी हम देखते हैं कि अलग अलग विषय की जो बुक्स होती हैं वो अलग अलग जो रैक होती है उसके अंदर हमको मिलती है, ताकि हमें उनको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, वो आसानी से हमें मिल जाए। तो इस तरीके से हमारे पास ग्रुपिंग जो है उसका महत्व है या ग्रुपिंग के फ़ायदे हैं। तो अगला जो हम देखें यहाँ पर इस तरीके से ये जो हमारा पिक्चर है इसमें सुपरमार्केट के अंदर किस तरीके से अलग अलग जो सामान जमा हुआ है, ग्रुप में बटा हुआ है, वो यहाँ पर अलग अलग सेल्फ के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उसको व्यवस्थित ग्रुपिंग किया गया है। अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो हमारे मटेरियल्स है, जो सामग्री है, उसके गुण यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ गुणों की हम बात करते हैं। द सेम थिंग कैन बी मेड फ्रॉम वन और मोर मटेरियल्स, यानी बट सेम मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक एवरीथिंग, यानी कि हम यहाँ पर बात करें कि जो कोई भी वस्तु बनती है वो एक या एक से अधिक मटेरियल से बनी हुई रहती है। वो सेम हो सकते हैं या सेम जो वस्तुएं होती हैं वो सेम हो सकती हैं, बट सेम मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक एवरीथिंग, लेकिन समान सामग्री का उपयोग सब वस्तुओं को बनाने के लिए या सब कुछ बनाने के लिए नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखें, वी कैन मेक अ शर्ट फ्रॉम फैब्रिक लाइक कॉटन, वूल, नायलॉन, रेयन etc, बट कैन नॉट यूज दिस मटेरियल्स टू मेक अ कुकिंग पॉट, यानी कि हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ शर्ट का एग्जाम्पल दिया है कि जो शर्ट है वो जो फैब्रिक होते हैं जैसे कॉटन, वूल, नायलॉन, रेयन, इनके द्वारा उसको बनाया जाता है, लेकिन इन्हीं फैब्रिक के द्वारा इस मटेरियल का उपयोग करके हम कुकिंग पॉट को नहीं बना सकते हैं, यानी कि जो हमारा खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उनको हम इसके द्वारा नहीं बना सकते हैं। Thus we can conclude that matters differ
इन देयर साइज, शेप, कलर, टेक्सचर एंड स्मेल। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें तो जिससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो उसके साइज में, यानी कि उसका जो साइज होती है, उसका जो शेप होता है, या उसका जो कलर रंग की अगर हम बात करें, उसके टेक्सचर की अगर बात करें, या उसकी स्मेल की अगर हम बात करें, तो इसमें वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ऑल ऑफ दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और ये सभी क्या होती हैं, ये एक मैटर जो यानी कि जो पदार्थ होता है उसके ये गुण होते हैं, यानी कि उसके उस पदार्थ के गुण होते हैं। तो इस तरीक़ों से हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, या ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स क्यों किया जाता है इसके बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा। मटेरियल्स अराउंड अस उसको हमने देखा। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स के बारे में हमने इसमें पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।